मैंने कहा था दुर्योधन को, मूर्ख, धर्म जिधर होगा उधर जय होगी। लेकिन धर्म किसी और भी नहीं था। ना पांडवों की ओर धर्म था, ना कौरवों की ओर धर्म था। और विदुर, जिनको तुम प्रभु कहते हो, उसने जब चाहा मर्यादा को अपनी ओर मोड़ लिया। ये पंक्ति है धर्मवीर भारती जी द्वारा रचित नाटक अंधा युग की, जो कि महाभारत के 18वें दिन से लेकर श्री कृष्ण की मृत्यु तक का इसमें वर्णन किया गया है। तो इसमें 5 अंक होते हैं, जिनमें पहले कौरव नगरी का वर्णन होता है, फिर अश्वत्थामा का अर्ध सत्य, फिर अश्वत्थामा है वो अपने आप को पशु प्रवृत्ति का मानकर पशुओं की तरह विचलित हो जाता है। फिर गांधारी श्राप देती है श्री कृष्ण को, और अंत में श्री कृष्ण की मृत्यु होती है। तो ये लाइन है, ये श्री कृष्ण के लिए गांधारी ने विदुर से कहा था कि जो तुम्हारा प्रभु है ना, वो मुझे भी माता कहता था, लेकिन उसने है ना ये सारी मर्यादा अपनी ओर मिला ली। वो जब चाहता था उसको मर्यादित कर देता था, और उस हर किसी को अपमानित कर देता था। ये पांडव और कौरवों का युद्ध नहीं था। जहां कृष्ण है वहीं जय होगी। कौरवों में इतना सामर्थ्य नहीं था, तो पांडवों में भी इतना सामर्थ्य नहीं था कि वो महाभारत जैसा युद्ध जीत सके। ये जो युद्ध है वो कृष्ण ने जीता है। तो ये गांधारी ने कहा था। शुरुआत के अंदर ही धर्मवीर भारती जी लिखते हैं कि युद्ध के उपरांत अंधा युग अवतरित हुआ था। पूरा युग ही अंधा था। केवल धृतराष्ट्र अंधे नहीं थे, कौरव और पांडव दोनों अंधे थे। कौरव ज्यादा अंधे थे, पांडव थोड़े कम अंधे थे। क्योंकि द्रौपदी का चीर हरण होना और किसी का न रोकना अंधेपन की तो ही निशानी है। वो अंधे ही थे, तब ही तो द्रौपदी का चीरहरण किसी ने नहीं रोका, केवल कृष्ण के अलावा। तो धर्मवीर भारती जी लिखते हैं कि युद्ध के उपरांत ही अंधा युग अवतरित हुआ था। इसमें स्थितियां, मनोवृत्तियां, आत्माएं सब विकृत हुई थी, सब टूटी हुई थी। मर्यादा की बहुत पतली सी डोरी थी, और वो भी उलझी हुई। मर्यादा की जो डोरी थी वो भी उलझी हुई, और दोनों पक्षों में, ना कौरवों में ना पांडवों में, किसी में सामर्थ्य नहीं था कि उस मर्यादा की वो पतली सी डोरी है उसको सुलझा सके। सिवाय कृष्ण में वो सामर्थ्य था कि वो उस मर्यादा की डोरी को है वो सुलझा सके। तो जब श्री कृष्ण को श्राप देती है गांधारी, तो वो जब श्राप देती है वो इसलिए देती है कि इसमें दूसरा अंक आता है पशु का उदय। उसके अंदर जो अश्वत्थामा है वो अपने आप को पशु प्रवृत्ति का मान लेता है। क्यों मान लेता है? क्योंकि जब युधिष्ठिर है, वो युद्ध के दौरान धर्मराज युधिष्ठिर ये कहते हैं कि अश्वत्थामा मारा गया, क्योंकि उन्हें द्रोणाचार्य को हराना था, और अश्वत्थामा द्रोणाचार्य का पुत्र था। तो वो झूठी भ्रांति फैलाते हैं कि अश्वत्थामा मर गया, अश्वत्थामा मर गया। तो द्रोणाचार्य सोचते हैं कि उनका पुत्र अश्वत्थामा मर गया। तो वो अपने अस्त्र शस्त्र सारे फेंक देते हैं। लेकिन बाद में पता चलता है कि वो अश्वत्थामा द्रोणाचार्य का पुत्र न होकर एक हाथी था। तो यहाँ अश्वत्थामा ऐसे बोलते हैं कि धर्मराज युधिष्ठिर जैसे लोगों ने छल कर दिया, जो कि सत्य के लिए जाने जाते हैं, और उन्होंने ये कह दिया कि अश्वत्थामा मर गया। वो ये भी तो कह सकते थे कि अश्वत्थामा हाथी मर गया। मुझ में और पशु में तो कोई फर्क ही नहीं रखा। अगर मुझ में और पशु में कोई फर्क नहीं रखा, तो मैं पशुओं की तरह ही रहूंगा, और पशुओं की तरह पांडवों को, और पांडव पूरे जब तक होगा पांडवों के पूरे वंश का नाश कर दूंगा। और अंत में गांधारी भी श्री कृष्ण को यही श्राप देती है कि तुम भी अंत में पशुओं की तरह मरोगे, तुम्हारा वंश पशुओं की तरह मरोगे, और तुम अंत में है वो एक व्याध के हाथों में मरोगे। तो इसमें कहीं ना कहीं ये भी कहा गया है कि चाहे भगवान हो या इंसान हो, जो इंसान जैसा कर्म करेगा वो उसका कर्म वापस लौट कर जरूर आएगा। तो कृष्ण के साथ भी तो ऐसा ही हुआ। तो अंत में गांधारी श्री कृष्ण को श्राप इस प्रकार देती है कि तो यह पड़ा कंकाल मेरे पुत्र का, किया सब कुछ तुमने ही कृष्ण, कि किया सब कुछ तुमने ही कृष्ण, सुनो आज तुम। मैं तपस्विनी गांधारी अपने सारे पिछले जन्मों के पुण्यों का बल लेकर कहती हूँ कि तुम यदि चाहते तो ये युद्ध जरूर रुक सकता था। इंगित पर तुम्हारे ही भीम ने तो अधर्म किया था। कृष्ण को गांधारी कहते कि तुम्हारे ही भीम ने अधर्म किया था, क्यों नहीं तुमने उसको श्राप दिया? उसको तो तुमने श्राप नहीं दिया। जो तुमने दिया उस निरपराध अश्वत्थामा को। तुमने अश्वत्थामा को तो श्राप दे दिया, लेकिन तुमने भीम को कुछ नहीं कहा। तुमने प्रभुता का दुरुपयोग किया है। गांधारी कहती कि तुम प्रभु हो, लेकिन तुमने प्रभुता का दुरुपयोग किया है। यदि मेरी सेवा में बल है, संचित तप में धर्म है, तो सुनो कृष्ण, प्रभु हो या परारब्ध हो, कुछ भी हो, सारा तुम्हारा वंश इसी तरह पागल कुत्तों की तरह आपस में लड़कर मरेगा, और एक दूसरे को फाड़ कर खाएगा।
तुम खुद उनका विनाश करके घने जंगल में साधारण व्याध के हाथ मरोगे और मारे जाओगे पशुओं की तरह। तो ये बहुत सुंदर नाटक है जिसके अंदर पहले कौरव नगरी का वर्णन है, उसके अंदर बाद में अश्वत्थामा का वर्णन है, और फिर गांधारी और धृतराष्ट्र विदुर इन सब के वार्तालाप है। अंत में श्री कृष्ण और गांधारी का भी वार्तालाप है। गांधारी श्राप दे के फिर विचलित भी हो जाती है, परेशान भी हो जाती है कि मैंने ये क्या कर दिया, लेकिन श्राप तो श्राप है, और श्राप देने के बाद में वो तो सच होता ही है। तो बहुत सुंदर नाटक है। आई होप आपको ये थोड़ा वीडियो पसंद आया होगा, और अगर आपको समय मिले तो ये नाटक पढ़ना अद्भुत है। थैंक यू।